Hello dear students, in continuous third video of this chapter, we are going to discuss about immunity, types of immunity, allergy, autoimmunity and immune system in the body. Okay. Firstly, we are define the immunity. Okay. Immunity को किस वे से अपन डिफाइन कर सकते हैं? तो जब भी अपने बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन या एंटीजेंस बॉडी में एंटर होता है तो उसको प्रोटेक्टिंग के अगेंस्ट जो पावर डेवलप होती है उसको क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी है ना. Everyone we are exposed to large number of infection agents. However, only a few of these exposure result in disease. Why? इसका क्या रीजन है? तो this is due to the fact that the body is able to define itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing microorganism conferred by the immune system is called इम्यूनिटी. तो जो बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजन या माइक्रोब जो बॉडी में एंटर हुए हैं उसको क्लिंग या डिस्ट्रॉय के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो पावर क्या कहलाता है? इम्यूनिटी. ओके. इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप होगा, वन इज इननेट, अनदर इज एक्वायर्ड. तो दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है और इनके टाइप से रिलेटेड बात करते हैं. इननेट का मीनिंग है कि ये होगी वो क्या, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब पर्सन का बर्थ होगा उसी समय बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, ये नॉन स्पेसिफिक होती है एट्सेट्रा. जबकि एक्वायर्ड होगा आफ्टर बर्थ गेन की जाती है, जब कभी बर्थ होने के बाद अपन डिजीज से ससेप्टेबल या बॉडी में एंटर होते हैं माइक्रोब्स या पैथोजन, उस समय वो क्रिएट होगा और वो स्पेसिफिक होती है, जबकि ये नॉन स्पेसिफिक होगी. अब बात करते हैं फर्स्ट इननेट इम्यूनिटी से रिलेटेड. ओके. इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये पूछा जाता है बोर्ड में. टाइप ऑफ ए डिफेंस होगा दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. दिस इज ए कम्प्लीस्ड बाय द प्रोवाइडिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी. इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ ए 4 टाइप ऑफ बैरियर. कितने टाइप के बैरियर पढ़ेंगे? 4 टाइप्स, जिसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनल से रिलेटेड. ओके. साइटोकाइन से रिलेटेड. अब बात करते हैं फर्स्ट फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर क्या होता है? बॉडी के अंदर बहुत सारे जितने भी आउटर जो कवरिंग होता है बॉडी में, किसी तरह का जर्म्स या पैथोजन बॉडी में एंट्री नहीं होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल, है ना. जिसमें देखिए आप, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर होगा विच प्रिवेंट ए एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस कोटिंग of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal, urogenital tract also help in trapping a microbes entering our body. तो जितना भी अपना आउटर सरफेस है बॉडी का पूरा, वो किससे? स्किन से कवरअप है. जहाँ जहाँ बॉडी का एंट्री रूट है, चाहे वो नोज हो, चाहे एनस हो, एनल पार्टिकल हो, यूरोजेनिटल ऑर्गन पोर्स हो, सभी इनर साइड से किससे एनकोटेड होते हैं? म्यूकस एपिथेलियल से. जिससे क्या कि जब कोई भी एंटर होगा वहाँ से चीज़, तो उसके साथ साथ जर्म्स या पैथोजन होगा तो वहाँ ट्रैप हो जाएंगे, तो बॉडी में एंटर नहीं हो पाएंगे. ओके. सेकेंड कैटेगराइजेशन ऑफ बैरियर है इननेट का, वो फिजियोलॉजिकल, यानी एक फिजिकली प्रोसेस से उसमें बॉडी में रिएक्शंस होगी, उनसे उन पैथोजन या एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा. एसिड इन द स्टोमक. स्टोमक के अंदर आप जानते हो HCl कितना हाईली एसिडिक pH वाला होता है, जिससे कि कोई भी जर्म्स वगैरह पैथोजन होता है उसके अंदर डेड हो जाएगा. सलाइवा इन द माउथ. तो बॉडी के अंदर जो भी कंटामिनेशन आता है चाहे फूड वाटर के, उसके सलाइवा के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है. टीयर्स फ्रॉम आइज. अचानक देखो आइज़ के अंदर कोई भी जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या कोई स्मोक वगैरह एंटर होता है तो उसमें से टीयर्स सिक्रेशन होता है, तो वो उन माइक्रोब्स को किलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. ओके. अब आता है सेलुलर बैरियर. सर्टेन टाइप ऑफ ए ल्यूकोसाइट. बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड के अंदर WBC होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, वो अपने बॉडी में क्या एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं या पैथोजन को फीड करके डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनको सेलुलर टाइप बोला जाएगा. आवर बॉडी लाइक ए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स PMNL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में न्यूट्रोफिल्स. एंड जो सेकेंड कैटेगराइजेशन है वो कौन सा है? मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ ए लिम्फोसाइट्स in the blood as well as macrophagus in tissue can a phagocyte and destroy a microbes. उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब लास्ट जो बैरियर है इननेट का टाइप है वो कौन सा है? साइटोकाइन बैरियर. तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक सीक्रेट करते हैं प्रोटीन जो फर्दर
इन्फेक्शन ऑफ वायरस से रिलेटेड होता है उस सेल को प्रिवेंटिव करेंगे। ओके, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट ए प्रोटीन कॉल्ड ए इंटरफेरॉन। उन केमिकल को क्या बोला जाता है? प्रोटीन कंपाउंड को इंटरफेरॉन। इनका क्या वर्क है इंटरफेरॉन का? विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, है ना। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनको प्रोटेक्ट करेंगे फर्दर इन्फेक्शन से। ओके, नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या स्पेसिफिक होगा, है ना। जब भी अपने बॉडी के अंदर पैथोजन या माइक्रोब्स बॉडी में एंटर होगा उस समय ये प्रिपेयर होगी और हाईली स्पेसिफिक होती है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक होगा। इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स बाई ए मेमोरी बेस्ड। ये मेमोरी बेस्ड भी होता है। जब फर्स्ट टाइम अपन इन्फेक्शन में आते हैं कांटेक्ट में, उस समय जो इम्यून डेवलप होगा उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स कहेंगे, जो माइल्ड होगा। और सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी बेस्ड और पावरफुल उसमें एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर होगी, उसको सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोला जाएगा। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स बोला जाएगा, विच इज ए लो इंटेंसिटी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसाइड ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी, और उसको बोलेंगे इनोमिनेस्टिक रेस्पॉन्स बोला जाएगा। दिस इज ascribed to that fact that our body appear to have memory of the फर्स्ट एनकाउंटर। ये अच्छी तरह ध्यान रखिए कि अपना जो इम्यून वर्क करता है वो मेमोरी बेस्ड करता है। जैसे फर्स्ट टाइम मान लो टाइफाइड से रिलेटेड बैक्टीरिया एंटर किए हैं तो उस समय जो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हुई है, फिर सेकेंड टाइम अटैक करेगा तो वो ऑलरेडी स्पेसिफिक रहेगा और अगेन टाइम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, उसको सेकेंडरी इम्यून बोला जाएगा। ओके, या सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोला जाएगा। तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा एज कंपेरिजन टू प्राइमरी रेस्पॉन्स। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of cells होगा, जिसमें B and T lymphocytes। तो दोनों कैसे वर्क करते हैं, B और T lymphocytes, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, lymphocyte present in our body, that is B lymphocyte and T lymphocyte। B lymphocyte produce an army of protein होगा in response to a pathogen into our blood to fight with them। These proteins are called antibodies। The T cells themselves do not secrete antibodies। डायरेक्ट T सेल कोई एंटीबॉडीज सिक्रेट नहीं करते हैं, जबकि B डायरेक्ट एंटीबॉडीज सिक्रेट करेंगे, पर T B के लिए हेल्पफुल का वर्क करते हैं। ओके, B but help B cells to produce them। Each antibodies molecule has a 4 polypeptide chain होगी, small called a light chain and 2 longer chain heavy chain। तो इसलिए एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, H2L2, क्योंकि उसमें दो तो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है और दो ही कैसी है, लार्ज या लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो H2L2 के सिंबल्स में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल है 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन बोला जाएगा, क्लियर है, एंड 2 लॉन्गर चेन जिसको बोला जाएगा हैवी चेन। हेंस एन एंटीबॉडीज इज रिप्रेजेंट एज H2L2। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी होगा, IgA, IgM, IgE, IgG। तो वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है अपने बॉडी के अंदर। वो कौन कौन से, IgA किससे ऑब्टेन फ्रॉम, वो मदर कोलेस्ट्रॉल होगा, है ना। IgM जब हिपेटाइटिस से अपन सफरिंग होते हैं उस समय बॉडी में प्रोड्यूस होता है। एलर्जी के ड्यूरेशन IgE, और IgG मदर प्लेसेंटा से डायरेक्ट रेडीमेड प्रिपेयर ऑब्टेन करता है फिटस। ओके, आर सम ऑफ देम ए कार्टून ऑफ एंटीबॉडीज इज गिवन इन फिगर, जो अभी अपन ड्रॉ करके बात कर रहे हैं। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रेस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ए ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। यानी प्लाज्मा ओरिएंटेड या लिक्विड ओरिएंटेड जो एंटीबॉडीज वर्क करता है उसको बोलते हैं HIM, है ना, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। जबकि सेकेंड जो कैटेगराइजेशन बात करेंगे वो CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो सेल के थ्रू होगा, जबकि ये प्लाज्मा या लिक्विड के थ्रू होगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। द सेकेंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होगा, शॉर्ट में CMI बोलेंगे। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। द T lymphocyte mediated CMI
वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक ए हार्ट, आई, लीवर, किडनी एट्सेट्रा फेल हो जाते हैं, तो उस समय हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेसिंग किया जाता है, उसको उस समय ग्राफ्टिंग किया जाएगा। तो वो क्या होता है, कब बॉडी एक्सेप्ट करेगी डोनर का और रेसिपिएंट का? यदि इम्यून मैचेबल होगा तो वो एक्सेप्टेड होगा, इधर देर सवेर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begin to find a suitable donor. Why is it that the organ can't be taken from just anybody? क्यों नहीं ले सकते हैं? उसका रीजन है कि उनका इम्यून मैचेबल नहीं होगा, मिसमैच होते ही रिजेक्ट हो जाएगा। What is it that the doctors check graft from just any source and a animal होगा, another prime or any human being can't be made, since the graft would be a reject sooner or later. टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, क्या क्या उस समय देखा जाता है? सबसे पहले हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी में देखना पड़ता है, मैचेबल है कि नहीं है, ब्लड ग्रुप मैचिंग है कि नहीं है, या एसेंशियल बिफोर अंडर टेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक ए इम्यून सप्रेसेंट ऑल हिज और हर लाइफ। किसी तरह का इम्यून उसमें अगेंस्ट रेस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। बाय द वे हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये प्रॉपर्टी किस में होती है? अपने इम्यून सिस्टम में। ओके। द सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, जिससे कि वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्गन। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या होता है एक्टिव पैसिव, और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब अपन नेचुरली किसी पैथोजन या माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आने से बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद जो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर होती है, वो क्या होगा कि इसमें टाइम तो ज़्यादा टेकन होगा पर एक्टिव रहेगी फॉर लॉन्गर पीरियड तक, है ना, और मोर इफेक्टिव रहेगा। ओके। जबकि पैसिव इम्यूनिटी होगी वो रेडीमेड होगी, ऑलरेडी प्रिपेयर करके बॉडी में एंटर करवाई जाएगी, जो इमीडिएट रेस्पॉन्स तो दे देगी पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्गर और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। ओके। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी in the form of a living or dead microbes or other protein antibodies are produced in the host body, this type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give it full effective response. Time भले लेगी पर fully effective होगी। Okay. Injecting the microbes deliberately during a immunization or infection organisms gaining access into body during a natural infection induce active immunity. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity, है ना। जैसे ऑलरेडी उन पैथोजन या माइक्रोब्स को डेड करके किलिंग करके बॉडी में एंटर करवाया जाएगा, फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर, जब भी वो पैथोजन एंटर होगा तो उस समय वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर होगी, उनको किलिंग कर देगी, तो उसको कौन सा बोला जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी, है ना। डू यू नाउ वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर ए न्यू बॉर्न इन्फेंट? क्यों नए बच्चे के जो बर्थ होता है उसके लिए इनिशियली डेज में ज़्यादा से ज़्यादा मदर का मिल्क का फीडिंग करवाने के लिए डॉक्टर एडवाइज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर येलोविश जो फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रॉम, उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडीज होती है? IgA, जो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके। द येलोविश फ्लूइड जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, सिक्रेटेड बाई ए मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ ए लैक्टेशन हैज़ ए अमाउंटेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द fetus also receive some antibodies from their mothers through the placenta during a pregnancy. जब प्रेगनेंसी के समय प्रोटेक्शन के लिए प्लेसेंटा के थ्रू मदर से रेडीमेड जो एंटीबॉडीज रिसीव करता है उसमें होती है IgG। कौन सी एंटीबॉडीज होती है? IgG। और जबकि मदर के कोलेस्ट्रॉम में कौन सी होगी? IgA के नाम से। ओके। These are some example of passive immunity. तो ये था पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या होते हैं वैक्सीन
और कैसे वैक्सीन बॉडी में वर्क करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डेड या उसको किल्ड करके या इनएक्टिवेटेड या पार्टिकल ऑफ द पैथोजेंस या उनसे सिक्रेटिंग एंटीजन जो रेडीमेड होता है उसको कलेक्ट करके बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है और वो एंटीजन के फॉर्म में वर्क करके एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करता है। इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, ओके, या इम्यूनाइजेशन। जैसे कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस का ही जेनेटिकल मटेरियल होगा, उसको बॉडी के अंदर इनएक्टिवेट करके एंटर करवा दिया जाता है, ओके, जिससे एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर रहेगी। जब भी कोरोना वायरस बॉडी में एंटर होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे देगा अपना इम्यून, ओके। The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory based होता है of a immune system. In vaccination a preparation of a antigen protein होगा of a pathogen or inactivated or weakened pathogen vaccine होगा are introduced into the body. The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during a actual infection. The vaccine also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on a subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of a antibodies. Antibodies prepare हो जाएगी उस एंटीजन के थ्रू. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required होती है, कोई ऐसी कंडीशन में जैसे टिटनस वगैरह लोहे की कभी लग जाती है या स्नैक बाइट किया जाता है, तो उस समय तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ ही बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है, वो होगी पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी होगी, ओके। डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द परफॉर्म ए एंटीबॉडीज़ और ए एंटीटॉक्सिन ए प्रिपरेशन कंटेनिंग ए एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन इवन इन केस ऑफ ए snake bite are injected which is given to a patient contain a performed antibodies against the snake venom. तो स्नैक वेनम जो दिया जाता है जहर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर दी जाएगी, ओके। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब जितने भी एंटीबॉडीज वगैरह है आजकल आप जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको बायोटेक में अपन डिटेल पढ़ेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उस जेनेटिकल एंटीजन का जेनेटिकल मटेरियल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है, ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ ए एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ ए पैथोजन इन बैक्टीरिया और ए ईस्ट होगा। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो किससे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर की गई। अब बात करते हैं एलर्जी, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें एलर्जी और सेकंड कंडीशन अपन बात करेंगे ऑटो इम्यूनिटी, ओके। एलर्जी क्या होती है कि जब भी अपन कोई ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर किसी एजेंट या पार्टिकल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उस ड्यूरेशन में अपन को कफिंग, विजिंग या टीयरिंग सिक्रेशन होता है, वाटरी फ्लूइड फ्रॉम आइज है इसमें, है ना। तो ये सभी सिम्टम्स किसके रिलेटेड है, एलर्जी। और उस इन्वायरमेंट से रिमूव हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए, तो इसका मतलब एलर्जी है, आइदर कोई प्रॉब्लम, ओके। व्हेन यू हैव गॉन टू ए न्यू प्लेस and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles होते हैं in the environment. The above mentioned reaction could be a because of allergy to pollen, mites, है ना, which are different in different places हो सकते हैं, ओके। अब क्या है एलर्जी? एलर्जी कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। जब एलर्जेंस अपने बॉडी में एंटर करते हैं तो कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है, IgE, और उसमें कौन से केमिकल सीक्रेट होते हैं और क्या एलर्जी के ट्रीटमेंट है, उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं एलर्जी से रिलेटेड। द एक्सग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम होगा टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। दिस सब्सटेंसेज to which such an immune response is produced are called allergens. तो उनसे जो एलर्जी जो कॉजिंग एजेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एलर्जेंस बोलेंगे। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE। कौन सी एंटीबॉडीज उस समय प्रोड्यूस होती है, IgE। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए एलर्जेंस आर ए माइट्स इन डस्ट, ओके।
पॉलन, एनिमल डेंडर्स, जितना भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल है, पॉलन है, एनिमल डेंडर्स एट्सेट्रा। सिम्टम्स ऑफ ए एलर्जिक रिएक्शन होगा इंक्लूड ए स्नीजिंग, वाटरी आइज, आंखों से पानी वगैरह आना, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एट्सेट्रा। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ ए केमिकल्स लाइक ए हिस्टामाइंस एंड सीरोटोनिन नाम के केमिकल सीक्रेट होते हैं फ्रॉम मास्ट सेल्स से। ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ ए एलर्जी होगा, द पेशेंट इज एक्सपोज टू ए इंजेक्ट विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ ए पॉसिबल एलर्जेंट। तो एलर्जी का पता लगाना तो सीधी सी बात है, वो एलर्जेंट अपने बॉडी में एंटर करा के देख लो, यदि उससे रिएक्टिविटी आती है तो इसका मतलब उससे एलर्जी है। ओके, ये टेस्टिंग हो गए। द रिएक्शंस स्टडीज, द यूज ऑफ ए ड्रग्स लाइक ए एंटी हिस्टामाइन दे दीजिए, एड्रेनालिन वगैरह। जब भी आपको एलर्जी होती है तो आप जो भी कहते हैं ना सिट्राजिनोन, ये दो एलर्जी, वो इसमें यही केमिकल होता है। Steroid quickly reduce the symptoms of a allergy. Somehow modern day lifestyle has resulted in a lowering of the immunity. सबसे बड़ी बात है कि आज की जो लाइफ स्टाइल डेवलप हुई है, आवर प्रोटेक्शन, यानी बच्चे होते ही इतना ज़्यादा आवर प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट के एलर्जेंस के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, तो उससे इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। मोस्ट ऑफ जो चिल्ड्रन होते हैं दे सफ़र फ्रॉम एलर्जी होता है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन ए मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा होगा ड्यू टू ए सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ होगा। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। वैसे तो इम्यूनिटी क्या होता है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, कोई डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए पावर होती है, पर कभी कभी अपने बॉडी के ही ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है या सिस्टम को, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, memory based acquired immunity evolved in a higher vertebrate based on the ability of a differentiate foreign organism, example है pathogen, from a cell. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of the this ability have to be understood. One, higher vertebrate can distinguish foreign molecules as well as a foreign organism होगा. Most of the experimental immunology deals with this aspect to some time due to a genetic and other unknown reason होगा. The body attack a cell. This result in damage to the body and called autoimmune. उसको क्या बोला जाता है, ऑटो। और ऑटो इम्यून डिजीज है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है विच अफेक्ट मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी। ह्यूमन में कौन कौन से किस पार्ट में किस तरह के इम्यून सिस्टम होता है और क्या ऑर्गन होता है, लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या, सेकेंडरी क्या, कैसे वर्किंग करते हैं, उनसे रिलेटेड। ओके, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक ए एंटीबॉडीज। ये अलग अलग पैटर्न के ऑर्गन हो सकते हैं, टिश्यू, सेल या सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज वगैरह। एज यू हैव read, immune system is unique in the sense that recognize foreign antigens responsible response to these, and remember from the immune system also play an important role in a allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. Lymphoid organ, these are the organ where origin and maturation and proliferation of a lymphocytes, या वो ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं सेल्स का, उनका ओरिजिन होगा, मैचुरेशन होगा और उसके साथ साथ प्रोलिफरेशन होगा। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड है। ओके, वेर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि एंटीजन सेंसिटिविटी हाइपो लिम्फोसाइट्स से रिलेटेड होगा। ओके, आफ्टर मैचुरेशन the lymphocyte migrate to a secondary lymphoid organ like a spleen, lymph node, tonsil, पैचेस पे ट्रांसफरिंग हो जाएगा। ओके, तो प्राइमरी के बाद में नेक्स्ट जहाँ होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स एट्सेट्रा। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटररिएक्शन ऑफ ए लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। तो वहाँ क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, प्रोलिफरेशन हो जाएगा उसके साथ साथ, जबकि यहाँ क्या ट्रेनिंग किया जाएगा, एंटीजन एंटी बॉडी के इंटररिएक्शन के लिए ट्रेंड किया जाता है। विद द एंटीजन होगा विच देन प्रोलिफरेट टू ए बिकम इफेक्टर सेल्स होगा। द लोकेशन ऑफ ए वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन, जो डायग्राम में अपन
बाद में देख लेंगे ड्रॉ करके ना, है ना, समझ के। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन होगा वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग ए लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस होगा, है ना, उसके साथ। द थाइमस इज ए लॉब्ड ऑर्गन होगा लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बिनेथ द ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे चेस्ट के, है ना, यहाँ पे लोकलाइज होगा। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जहाँ बर्थ होता है उस समय लार्ज साइज, धीरे धीरे जो प्यूबर्टी अटेंडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग इसके जो साइज होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा। कीप्स ए रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज हो जाए। बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूस टू ए वेरी स्मॉल साइज। बोथ बोन मैरो and thymus provide a micro environment for the development and maturation of T lymphocytes. The spleen is a large bean-shaped organ होगा. It mainly contain a lymphocytes and phagocyte. It act as a filter of the blood filtering का वर्क करेगी, ओके जितने भी माइक्रोब्स वगैरह उनको ट्रैप करके सेपरेट आउट हो जाएगा। ब्लड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्लीन आल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वियर ऑफ ए इरिथ्रोसाइट, है ना, RBC के लिए। The lymph node are a small solid structure located at a different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happen to get into the lymph and tissue fluid होगा। Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for activation of a lymphocyte present there and causes the immune response. There is lymphoid tissue also located within the lining of a major tract, जिसमें रेस्पिरेटरी आपने बात किया था इन नेट में, फिजिकल टाइप ऑफ बैरियर में डाइजेस्टिव हो चाहे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, कॉल्ड ए म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं माल्ट। इट कंस्टिट्यूट अबाउट ए 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ए ह्यूमन बॉडी, इसके हिसाब टोटल, ओके। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर किस हिसाब से लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये तो हो गई थाइमस ग्लैंड, है ना, और ये लिम्फ नोड्स जितने भी बॉडी के अंदर अलग अलग साइड्स पे लोकलाइज्ड है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स से रिलेटेड, ओके। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की, जो मॉलिक्यूल H2L2 के नाम से बोला गया, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन के हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ देखिए आप अच्छी तरह के 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये लाइट चेन है और ये वाले कौन से हैं, हैवी चेन वाले, है ना। तो H2L2 से इसको ड्रॉ किया जाएगा, ओके। यहाँ एंटीजन बाइटिंग साइट है ये, और सल्फर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं दोनों चेन की, पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। थैंक यू।